हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय अशोक सर में। दोस्तों, आज हम लोग अध्ययन करेंगे यूपी बोर्ड क्लास 12 इंग्लिश की बुक से पहली पोयम माई मदर एट 66। दोस्तों, ये पोयम जो है माई मदर एट 66, इसकी लेखिका कमला दास हैं। कमला दास जी इस पोयम में अपनी माँ के वृद्धावस्था का वर्णन की हैं। जब उनकी माँ वृद्ध हो गई थी तो वृद्धावस्था के जितने भी लक्षण हैं होते हैं, वृद्धावस्था के पूरे लक्षण उनकी माँ के चेहरे पर दिखाई दे रहा था। उनका चेहरा किस प्रकार से दिखता था, और इस पोयम में कमला दास जी ये भी बताई हैं कि उनके अंदर किस प्रकार से एक डर हो जाता है कि वो अपनी माँ को अब खो देंगी। तो दोस्तों, इस पोयम की थोड़ी सी समरी पर नज़र डाल लें तो होता ये है कि कमला दास जी जो हैं वो एक कार से अपने माता पिता के घर से कोचीन एयरपोर्ट को जाती हैं। अब वो कहाँ जाती हैं, अध्ययन करने के लिए जाती हैं या फिर और कहीं जाती हैं, इसका कोई वर्णन नहीं है इसमें। लेकिन वो अपने माता पिता के घर से कार को चलाते हुए, एक 4 व्हीलर गाड़ी है जिसको चलाते हुए वह कोचीन एयरपोर्ट पर जाती हैं। तो जब वो कोचीन एयरपोर्ट पर जाती हैं तो उनके साथ उनकी माँ भी जाती हैं, और उनकी बगल की जो सीट होती है, बगल की सीट पर उनके कार के उनकी माँ भी बैठी होती हैं। और जब वह अपनी माँ को देखती हैं तो उन्हें अपनी माँ में वृद्धावस्था के पूरे लक्षण दिखाई देते हैं, और वो जान जाती हैं कि मेरी माँ अब बहुत बूढ़ी हो गई हैं और कुछ ही दिनों में या बहुत जल्द ही मेरी माँ हमसे दूर हो जाएंगी। तो उन्हें एक प्रकार का दुख वहाँ पर होता है, और उसी चीज़ का इसमें वर्णन किया गया है। तो आइए दोस्तों, आज की पोयम शुरू करते हैं और एक एक शब्द का अर्थ देखते हुए इस पोयम को आज हम लोग कवर करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ से पोयम शुरू होती है। अब इसमें देखिए कमला दास जी क्या बता रही हैं। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग आई सा माई मदर बिसाइड मी। अब ड्राइविंग मीन्स होता है वाहन चलाना। फ्रॉम माई पेरेंट्स, अब कमला दास जी बता रही हैं कि फ्रॉम माई पेरेंट्स मीन्स होता है माता पिता, और माई मीन्स हो जाएगा मेरा। तो ड्राइविंग कार चलाते हुए, फ्रॉम माई पेरेंट्स होम मेरे माता पिता के घर से। यहाँ पर कमला दास जी बता रही हैं कि जब मैं अपनी माता पिता के घर से कार चलाते हुए, ड्राइविंग करते हुए जा रही थी टू कोचीन के लिए। यहाँ पर कोचीन एक एयरपोर्ट है, उसी कोचीन पर वो जो है कोचीन पर जा रही हैं कार चलाते हुए। और जा कब रही हैं? लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग। लास्ट मीन्स होता है आखिरी, फ्राइडे मीन्स होता है शुक्रवार, मॉर्निंग मीन्स सुबह। तो यहाँ पर वो बता रहे हैं कि कमला दास जी कि मैं अपने माता पिता के घर से आखिरी शुक्रवार को कार चलाते हुए कोचीन एयरपोर्ट के लिए जा रही थी, और उसी समय आई सा माई मदर बिसाइड मी। आई सा मैं देखी, सा मीन्स होता है देखना। तो कमला दास जी बता रही हैं कि जब मैं कार चलाते हुए आखिरी शुक्रवार को अपने पेरेंट्स के घर से, आखिरी शुक्रवार की सुबह अपने पेरेंट्स के घर से कोचीन एयरपोर्ट को जा रही थी, तो आई सा मैं देखी माई मदर जो मेरी माँ थी वो बिसाइड मीन्स होता है बगल में, मेरे। तो कमला दास जी कह रहे हैं कि मैं देखी कि मेरी माँ जो थी वह कार में मेरे बगल वाली सीट पर बैठी हुई थी, और बैठ के वो क्या कर रही थी? डोज ओपन माउथड। डोज मीन्स होता है जम्हाई लेना, ओपन माउथड, ओपन मीन्स होता है खुले, माउथ मीन्स होता है मुंह से। तो मैंने देखा कि मेरी माँ जो मेरे बगल में बैठी थी वह खुले मुंह से, यानी कि मुंह को खुला रख करके जम्हाई ले रही थी। और हर फेस एसन लाइक दैट ऑफ ए कार्प्स एंड रिलाइड विथ पेन दैट सी वाज एज ओल्ड एज सी वाज लुक्ड। अब देखिए इसमें कमला दास जी बता रही हैं कि मैं तो अपने माता पिता के घर से आखिरी शुक्रवार की सुबह कार को चलाते हुए कोचीन एयरपोर्ट को जा रही थी, और मैं देखी कि मेरी माँ मेरे बगल में बैठी थी और खुले मुंह से वह जम्हाई ले रही थी। और हर फेस, उनका जो चेहरा था,
अब देखिए वहाँ पर कमला दास जी अपनी माँ की चेहरे पर क्या देखती हैं कि हर फेस, जो मेरी माँ का चेहरा था वो एशियन हो गया था। एशियन मीन्स होता है पीला पड़ जाना। तो वो बता रहे हैं कि मेरी माँ का जो चेहरा था वो पीला पड़ गया था। यानी जब व्यक्ति वृद्ध होता है तो जैसे ही ब्लड की कमी उनके शरीर में होती है तो जो चेहरा होता है वो पीला पड़ जाता है। तो यहाँ पर कमला दास जी वही बता रहे हैं कि जब मेरी माँ खुले मुंह से जमाई ले रही थी तो मैं देखी कि हर फेस, उनका चेहरा एशियन पीला पड़ गया था। और पीला हो गया था तो किस प्रकार से दिख रहा था? लाइक दैट ऑफ ए कार्प्स। कार्प्स मीन्स होते हैं शव, जिसको हम लोग कहते हैं लाश। तो मेरी माँ का जो चेहरा था वह एकदम पीला, लाइक मीन्स समान हो गया था दैट ऑफ ए कार्प्स। कार्प्स मीन्स होता है लाश, एक लाश की भांति मेरी माँ का जो चेहरा था वह पीला पड़ गया था। एंड और रियलाइज्ड विथ पेन, और रियलाइज्ड हुआ, मुझे महसूस हुआ, एहसास हुआ, विथ पेन दर्द के साथ। और पेन मीन्स होता है दर्द, रियलाइज्ड मीन्स होगा एहसास करना। तो उसी समय जब उन्होंने देखा कि उनकी माँ का जो चेहरा था एकदम पीला पड़ गया था, तब और एकदम एक लाश की भांति उनकी माँ का चेहरा उन्हें दिख रहा था, तो उन्हें दर्द के साथ, पेन मीन्स होता है दर्द के साथ, रियलाइज्ड हुआ, एहसास हुआ दैट की सी वाज एज ओल्ड, कि सी वाज वह थी, उनकी माँ थी उस समय जब उन्हें ये महसूस हुआ, वो देखी तो उन्हें ऐसा लगा कि मेरी माँ एज ओल्ड, उतनी ही बूढ़ी हैं। ओल्ड मीन्स होता है बूढ़ा, तो मेरी माँ उतनी ही बूढ़ी हैं एज सी लुक्ड, जितनी कि सी लुक्ड, सी मीन्स वह उनकी माँ, लुक्ड माने दिखाई देती हैं। यानी कमला दास जी कह रहे हैं कि तब मुझे दर्द के साथ इस बात का एहसास हुआ कि मेरी माँ जितनी बूढ़ी हैं उतनी बूढ़ी दिखाई भी दे रही हैं। यानी जितनी बूढ़ी दिखाई दे रही हैं उतनी बूढ़ी हैं भी। ऐसा नहीं है कि उनकी एज बहुत कम है, क्योंकि दोस्तों ये पोएम का जो टाइटल दिया है माई मदर एट 66, तो वहाँ से आप लोग समझ गए होंगे कि कमला दास जी की जो माँ हैं उनकी उम्र 66 साल की है, 66 की हो गई हैं। तो उसी चीज़ को, और यहाँ से आप लोगों का एक क्वेश्चन भी बनता है कि जो पोएटेस थी कमला दास जी थी, कमला दास की माँ की उम्र क्या थी? तो आप लोग यहाँ पर बता सकते हैं कि कमला दास की माँ की उम्र जो है 66 साल थी। तो इसी चीज़ को यहाँ पर कमला दास जी बता रहे हैं कि मेरी माँ जितनी बूढ़ी दिख रही थी उतनी बूढ़ी थी भी। ऐसा नहीं था कि उनकी उम्र कम हो केवल वो बूढ़ी दिखती हूँ, ऐसा कुछ नहीं था। सी वाज एज ओल्ड, वह उतनी बूढ़ी थी एज सी लुक्ड, जितनी बूढ़ी वह दिखाई देती थी। तो जब ये थाट उनको आया तो उनको काफ़ी दर्द महसूस हुआ कि मेरी माँ अब काफ़ी बूढ़ी हो गई हैं, बहुत जल्दी हमें छोड़कर चली जाएंगी, हम इनसे दूर हो जाएंगे, माँ की हमारी मृत्यु हो जाएगी। तो ये सब विचार जो उनके अंदर आने लगा, ये सब एहसास जब होने लगा, तो अब देखिए कमला दास जी क्या बता रहे हैं, बट लेकिन सून पुट दैट थाट अवे। सून माने शीघ्र ही, सून मीन्स होता है जल्दी, शीघ्र ही, पुट अवे माने होता है दूर कर देना, दैट थॉट, इस विचार को। और यह विचार जो हमारे अंदर आ रहा था कि मेरी माँ बहुत बूढ़ी हो गई हैं, मुझे दर्द हो रहा था, तो मैंने इस विचार को, इस थॉट को, थॉट मीन्स होता है विचार को, हमने पुट अवे कर दिया। पुट अवे का मतलब होता है दूर कर दिया, यानी इस बात को मैं अपने दिमाग से निकाल दी, क्योंकि जितनी अधिक मैं सोचती अपनी माँ के बारे में तो उतना अधिक हमें कष्ट होता कि मेरी माँ अब बूढ़ी हो गई हैं, अब हमें छोड़ के चली जाएंगी। तो ये विचार को हमने हटा दिया, दूर कर दिया। एंड और लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिटिंग। और अब यहाँ पर बता रही हैं कि जब हमें दुख हुआ तो हम अपने मन को बहलाने के लिए क्या किए, एंड और लुक्ड आउट, लुक्ड मीन्स होता है देखना, आउट मीन्स बाहर, तो मैं बाहर देखने लगी। एट यंग ट्रीज, यंग ट्रीज का मतलब हो जाएगा, यंग मीन्स होता है जवान, ट्रीज माने होते हैं पेड़ों को, तो मैं जवान पेड़ों को देखने लगी। यानी यहाँ पर हम कह सकते हैं कि मैं तब जो जिस कार से मैं जा रही थी उस कार से जब मेरे अंदर ये सब विचार आने लगे तो अपने मन को बहलाने के लिए कार की खिड़की से मैं बाहर की तरफ देखने लगी। किसको? यंग ट्रीज, जो यंग में से छोटे छोटे जो पेड़ थे, मतलब सड़क के जो अगल बगल जो पेड़ लगे थे छोटे छोटे, मैं उसको देखने लगी जो स्प्रिटिंग कर रहे थे। स्प्रिटिंग मीन्स होता है दौड़ना,
जो पेड़ दौड़ रहे थे उन पेड़ों को मैं देखने लगी। अब यहाँ पर पेड़ दौड़ने का संदर्भ हो जाएगा कि पेड़ तो दौड़ेगा नहीं, लेकिन जैसे ही कोई व्यक्ति कार से जाता है या किसी गाड़ी से जाता है तो पेड़ तो वहीं रहता है, लेकिन उसे ऐसा प्रतीत होता है जैसे जैसे वो अपनी गाड़ी से आगे बढ़ेगा तो उसे ऐसा महसूस होता है कि पेड़ पीछे की तरफ दौड़ रहे हैं, लेकिन ऐसा होता कुछ नहीं। तो उसी चीज़ को बता रहे हैं कि मैं अपने मन को बहलाने के लिए अपने विचार को, जब इस विचार दुख वाले विचार को दूर किया तो मैं अपने मन को बहलाने के लिए कार की खिड़की से बाहर छोटे छोटे दौड़ते हुए पेड़ों को देखने लगी। द मैरी चिल्ड्रेन स्पिलिंग आउट ऑफ दियर होम्स। और किसको देखने लगी? द मैरी चिल्ड्रेन, जो मैरी चिल्ड्रेन थे, मैरी मीन्स होता है आनंदित, जो चिल्ड्रेन बच्चे थे वो स्पिलिंग कर रहे थे। स्पिलिंग मीन्स होता है निकलना, आउट मीन्स बाहर, ऑफ दियर होम्स अपने घरों से। अब वो किसको देख रही हैं? वो बता रहे हैं कि मैं आनंदित बच्चों को देखने लगी जो अपने घरों से बाहर निकल रहे थे, उन लोगों को देखने लगी। मतलब रास्ते में जितने भी घर थे वहाँ से जो बच्चे अपने घर से बाहर काफ़ी खुश होकर के निकल रहे थे, तो मैं मन को बहलाने के लिए उन लोगों को देखने लगी। और जो छोटे छोटे पेड़ थे ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वो स्पिरिटिंग कर रहे हैं, उनको देखने लगी ताकि हमारा जो मन है वो बहले और माँ के इस वृद्धावस्था को देख करके जो मुझे दुख हो रहा है ये दुख हमारा थोड़ा सा कम हो जाए। तो यहाँ तक ये रास्ते का वर्णन हो गया। रास्ते में उनके साथ क्या हुआ, क्या उन्हें महसूस हुआ, फिर मन को बहलाने के लिए वो किस प्रकार से क्या की, इसका अध्ययन किए। अब दोस्तों इसके आगे जो हम लोग अध्ययन करेंगे तो आगे अब कमला दास जी जो है वो कोचीन के एयरपोर्ट पर पहुंच गई हैं। तो देखिए एयरपोर्ट पे पहुंचने पर क्या होता है, बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, बट लेकिन आफ्टर मीन्स बाद, द एयरपोर्ट्स, एयरपोर्ट मीन्स होता है हवाई अड्डा। तो जो कोचीन में हवाई अड्डा है वहाँ पर किसके बाद? सिक्योरिटी चेक के बाद। जैसे सिक्योरिटी चेक का मतलब होता है सुरक्षा जांच। अब जैसे कोई व्यक्ति अगर हवाई अड्डे पर जाता है और वहाँ से उसे कहीं जाना होता है एयरपोर्ट से, तो पहले उसकी सुरक्षा जांच होती है, सिक्योरिटी चेक होता है, ताकि वो कोई ऐसा सामान तो नहीं लिया है जो हानिकारक हो सकता है या किसी को कोई प्रॉब्लम उससे आ सकती है। तो सुरक्षा जांच के बाद अब यहाँ पर कमला दास जी बता रहे हैं कि हवाई अड्डे पर सुरक्षा जांच के बाद जब मेरी सुरक्षा जांच हो गई तो इनकी तो सुरक्षा जांच हो गई क्योंकि इनको वहाँ से कहीं जाना था, लेकिन इनकी माँ तो हवाई अड्डे पे जाएंगी नहीं, थोड़ी दूर ही रहेंगी। तो इसी चीज़ को वो बता रहे हैं कि बट आफ्टर द एयरपोर्ट्स सिक्योरिटी चेक, हवाई अड्डे पे सुरक्षा जांच के बाद, स्टैंडिंग ए फ्यू यार्ड्स, और स्टैंडिंग में खड़ी हो गई, ए फ्यू मीन्स होता है कुछ, यार्ड मीन्स होता है गज पर। तो जब मेरी सुरक्षा की जांच हो गई, सुरक्षा जांच हो गई, तो मैं कुछ गज की दूरी पर, फ्यू यार्ड्स मीन्स होता है कुछ गज की दूरी पर स्टैंडिंग खड़ी हो गई। मतलब कि यहाँ पर देखिएगा स्टैंडिंग ए फ्यू यार्ड्स अवे मीन्स होता है दूर। तो मैं सुरक्षा जांच के बाद एयरपोर्ट पर अपनी माँ से कुछ दूर पर खड़ी हो गई। आई लुक्ड अगेन एट हर, जब मेरी माँ मुझसे थोड़ी सी दूर खड़ी थी तो आई लुक्ड मैं देखी, अगेन माने दोबारा, एट हर अपनी माँ को। तो मैं दोबारा वहाँ से अपनी माँ को देखी क्योंकि अब कमला दास जी वहाँ से जाने वाली हैं, एयरपोर्ट पे पहुँच चुकी हैं, उनकी सिक्योरिटी चेक हो गई है तो वो जाने वाली हैं। तो उनकी माँ एयरपोर्ट से थोड़ी सी बाहर ही खड़ी थी, कुछ गज की दूरी पर खड़ी थी। तो कमला दास जी कह रहे हैं कि मैं दोबारा, आई लुक्ड अगेन, आई लुक्ड मैं देखी, अगेन मीन्स दोबारा, एट हर अपनी माँ को। तो इस बार जब वो देखी, दोबारा जब देखी तो उन्हें क्या दिखाई दिया? वैन पैल एज द लेट विंटर्स मून, एकदम वैन मीन्स होता है एकदम मुरझाया हुआ, वैन मीन्स होता है मुरझाया हुआ, पैल एकदम पीला पड़ा हुआ उनका चेहरा उन्हें दिखाई दिया कि उनकी माँ जो थी वह एकदम मुरझाई हुई थी, एकदम पीली पड़ गई थी। किसकी भांति? एज ए लेट विंटर मून, एज ए लेट मीन्स होता है पिछली, विंटर मीन्स होता है शीत की, मून माने चांद की भांति। उनकी माँ जो थी वह पिछली जो सर्दी की चांद थी। सर्दी के चांद में होता क्या है कि जो मून होते हैं, जो चंद्रमा होते हैं, वो बहुत क्लियर दिखाई नहीं देते हैं क्योंकि उसमें फॉग वोग अधिक होते हैं।
तो इसलिए वो बता रही हैं कि मैं देखी तो मेरी माँ जो थी एकदम वैन थी, मुरझाई हुई, पैल एकदम पीली पड़ गई थी। एज ए लेट विंटर मून, किसकी भांति? एक सर्दी के चंद्रमा, पिछली सर्दी के चंद्रमा की भांति मेरी माँ एकदम मुरझाई हुई, पीली पड़ी हुई थी। और उसी समय एंड और फेल्ट दैट, उसी समय मैंने क्या किया कि फेल्ट किया, महसूस किया, दैट ओल्ड फैमिलियर एज। ओल्ड मीन्स होता है पुराना, फैमिलियर मीन्स होता है परिचित, एज मीन्स हो जाएगा दर्द को। तो उसी समय मैंने उस अपने पुराने परिचित दर्द को महसूस किया। यहाँ पर समझिएगा, फेल्ट दैट ओल्ड फैमिलियर एज। कमला दास जी बता रही हैं कि मैंने फेल्ट किया, महसूस किया, दैट उस ओल्ड पुराने अपने फैमिलियर माने परिचित, एज मीन्स दर्द को। तो उसी समय मैं अपने पुराने परिचित दर्द को महसूस किया। किस दर्द को? माई चाइल्डहुड फियर, जो माई चाइल्डहुड मीन्स क्या होता है? बचपन के, फियर मीन्स होता है डर। जो मेरे बचपन का पुराना परिचित दर्द था, उसी दर्द को हमने वहाँ पर एक बार फिर महसूस किया। दोस्तों यहाँ पर इसका मतलब हो जाएगा कि जब बच्चे छोटे होते हैं तो उनको अपने पेरेंट्स को, अपनी माँ को, अपने पिता को खोने का एक डर होता है। जैसे ही अगर वो घर से कहीं दूर गए हैं और उनकी माँ है या उनके पिताजी हैं, तो जैसे कहीं अगर चले जाते हैं तो बच्चे जब घर पे आते हैं उन्हें पता चलता है कि मेरी मम्मा नहीं है, कहीं चली गई हैं, तो होता क्या है कि उन्हें बहुत दर्द होता है। तो कमला दास जी भी जब बचपन में थी तो उनकी माँ से जब उनका विछड़न होता था तो जो दर्द होता था, उसी पुराने परिचित दर्द को, बचपन वाला जो भय था, उसी भय के दर्द को, जो परिचित दर्द था, उसी को एक बार फिर वो एयरपोर्ट पर महसूस करती हैं। बट लेकिन ऑल आई सेड वाज, लेकिन कमला दास जी कह रहे हैं कि ऑल, सब, आई सेड वाज, मैं कही थी, लेकिन इतना दर्द तो मुझे था, लेकिन मैं वहां पर कही थी क्या? सी यू सून अम्मा, क्योंकि मैं तो दुखी थी अपनी माँ को खोने के डर से कि मेरी माँ, अब मैं कोचीन एयरपोर्ट से कहीं जा रही हूँ, तो जब मैं आऊँगी तो वापस मेरी मुलाकात मेरे माँ से होगी या नहीं होगी, मैं इस दुख में थी। तो मेरी माँ दुखी ना हो, इसलिए मैंने उनसे कहा कि माँ सी यू सून अम्मा। सी यू सून का मतलब होता है शीघ्र ही दोबारा मुलाकात होगी या फिर आपसे दोबारा जल्दी मिलेंगे। तो उन्होंने, कमला दास जी ने वहाँ पर कहा कि अम्मा हम आपसे दोबारा बहुत जल्द ही मिलेंगे। सी यू सून अम्मा, अम्मा बहुत जल्द मुलाकात होगी। ऑल आई डिड, और ऑल माने सब कुछ मिला के, आई डिड जो किया था, आई डिड वाज मैं जो की थी, ऑल सब, आई डिड वाज जो मैं की थी उस एयरपोर्ट पर जाते समय, उस समय जब मैं एयरपोर्ट के अंदर थी और हमारी सिक्योरिटी चेक हो चुकी थी, मेरी माँ बाहर कुछ गज की दूरी पर खड़ी थी, तो उस समय जो भी कुछ मैं की थी बस यही की थी, स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। मैं अपनी माँ को देखकर मुस्कुराई, मुस्कुराई और मुस्कुराई। इसलिए मुस्कुराई ताकि हमें तो दर्द हो रहा है, लेकिन हमारी माँ को जो है किसी प्रकार का दर्द न हो, इसलिए वहाँ पर कमला दास जी कह रही हैं कि मैं अपनी माँ को देख करके वहाँ पर कई बार मुस्कुराई, यानी बार बार मुस्कुराई। तो दोस्तों इस प्रकार से आप लोगों की पहली पोएम समाप्त होती है और इसी अंदाज में आप लोगों की पूरी पोएम समाप्त की जाएगी। बस आप लोग हमसे जुड़े रहिएगा। फिर इस बुक की अगली पोएम के साथ आप लोगों से मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।